Guys, today we discuss about next topic of chemical properties of alcohol. Last class हम लोग chemical properties of alcohol देखे थे, जिसमें हम लोग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड देखे थे। जो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की बात हम किए थे तो वहाँ अलग अलग ढंग का क्लीवेज हुआ था। अल्काइल और अल्कोहल के बीच क्लीवेज हुआ था, ये बीच हुआ था वो यहाँ क्लीवेज किए थे, एक ये क्लीवेज हुआ था। तो आपको यहाँ पर हम लोग क्लीवेज के चक्कर में हम लोग क्या बताए थे, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन था, एक क्या था इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन था। ये दोनों टाइप से हम लोग देख लिए थे। डियर स्टूडेंट्स, जो पिछली क्लास में हम लोग देखे थे वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी देखे थे, मेटल के साथ रिएक्शन भी हम लोग देखे थे अलग अलग टाइप्स का। उसका मैं शॉर्ट हैंड जल्दी बता देता हूँ थोड़ा, कि जैसे में क्या क्या था आपके पास। जल्दी देखो, मेटल के साथ रिएक्शन जैसे हम लोग अल्कोहल के कराए थे। अल्कोहल कैसे देखो, ROH है, इसको क्या कराए थे, सोडियम से रिएक्शन कराए थे तो सोडियम एल्कोक्साइड बना था। दूसरा Mg से कराए थे, ROMG, एल्युमिनियम से कराते फिर भी बनता वही चीज़ ROAL। नेक्स्ट बात करते हम लोग पोटासियम से कराते, फिर ROK बनता, यानी सोडियम मेटल अल्कोक्साइड। अगर मेटल से रिएक्शन कर रहा था अल्कोहल तो मेटल अल्कोक्साइड बन रहा था। नेक्स्ट था डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल को हम लोग, ठीक ना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या क्या हो रहा था देखो, यहाँ पर HCl से रिएक्शन हो रहा था तो अल्काइल हैलाइड, SOCl2 से रिएक्शन हो रहा था अल्काइल क्लोराइड। हम लोग क्या किए थे, NaBr से रिएक्शन कराए थे फिर भी अल्काइल क्लोराइड। आपको किससे रिएक्शन कराए थे, PCl3 से अल्काइल क्लोराइड, PCl5 से भी कराए थे वो तो अल्काइल ब्रोमाइड। मतलब डिफरेंट टाइप का रिएक्शन हम ये दो टाइप्स देखे थे। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ तो हम लोग देख लिए थे जो पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखे थे। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं अल्कोहल का एसिडिक करैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक करैक्टर ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं हम लोग, तो एसिडिक करैक्टर ऑफ अल्कोहल की जैसी बात करें, इसमें हम लोग सबका एसिडिक करैक्टर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आइडिया हम लोग देते हैं एसिडिक करैक्टर ऑफ अल्कोहल। डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल का एसिडिक करैक्टर की बात करें तो गौर से ध्यान दो। पहले हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अगर अल्कोहल के एसिडिक करैक्टर की हम बात करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल, सबसे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। यानी एसिडिक करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल का ज़्यादा होगा, 2 डिग्री उससे कम होगा, 3 डिग्री का सबसे कम होगा। बट हम लोग ओवरऑल की बात करते हैं, ऑल कंपाउंड की। यहाँ देखो एसिडिक स्ट्रेंथ हम बात करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान रखना। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोग बात करते थे RCOH मोर एसिडिक होता है कार्बोनेट के से। देन आपका क्या होगा, H2O, सॉरी फिनॉल, देन H2O, देन अल्कोहल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखना बच्चे, कि सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर कौन होता है, वो अरे तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर। उसके बाद कार्बोनेट होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। यानी अल्कोहल से ज़्यादा क्या होता है, H2O का एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है। अब ये सब कैसे होता है इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर पहले ध्यान दो, एसिडिक करैक्टर ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर किसका होता है,
1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। ये जो होता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल वो पोलैरिटी के कारण होता है, पोलर बॉन्ड के कारण होता है, पोलर बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन के कारण होता है। लेकिन जैसे अल्काइल ग्रुप जोड़ता है तो उसका पोलैरिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है प्लस आई इफेक्ट बढ़ा देता है और पोलैरिटी बढ़ता है। और पोलैरिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। सपोज यहाँ ध्यान देना बुआ, यहाँ पर हम लोग एक एक एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको। CH3 CH2 या ऐसे करो, RCH2OH RCH ROH RCOH। देखो बुआ, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आपको सीरीज में दे दिया जाए कि अगर किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, फिर उसका सबसे कम होगा। एक और बात ध्यान देना, माइनस आई ग्रुप जो होगा बुआ, माइनस आई ग्रुप, वो माइनस आई ग्रुप क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN, ठीक ना, NO2, ये सब जो होता है ETC, ये एसिडिक कैरेक्टर को, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। पॉइंट ध्यान रखना, माइनस आई ग्रुप जो ये सब कंपाउंड होता है वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। प्लस आई ग्रुप, अगर प्लस आई ग्रुप कहीं लगा हो वो हो सकता R यानी अल्काइल ग्रुप, ये कहीं भी लगा हुआ है या NO लगा हुआ है, ये सब एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक इसका उल्टा है, ये बेसिक कैरेक्टर को घटा देगा, ये बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। हम लोग जो की चर्चा अभी कर रहे हैं क्या, एसिडिक कैरेक्टर की, तो एसिडिक कैरेक्टर कौन कौन बढ़ा दे रहा है, यानी माइनस आई ग्रुप जो भी होगा आपका एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, जबकि प्लस आई ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को घटा देता है। अब तुमको ये नहीं पता चल पाया अक्सर ये एसिडिक कैरेक्टर होता क्यों है, एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है। अब एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे ये क्लीवेज होता है, देखो सिंगल प्राइमरी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, RCH2OH, जैसे मेटल से रिएक्ट या किसी से भी करे, RCH2O- और H+ प्रोटॉन दे दिया। अब ये जो अल्काइल है इसके कारण ये जो अल्काइल पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर देखो, ये R के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका क्या हो रहा है, थोड़ा कम है। तो यहाँ पर जो ये है, ये जो पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी के, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो टूटा यहाँ से OH से जो टूटा, O से H जो हटा, तो यहाँ उतना आसान नहीं है कि इसको कैप्चर कर लेगा। और जो H+ आयन देता है वो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है। जो आर्हेनियस इक्वेशन में आप पढ़े थे, जो H+ आयन देगा वो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर का होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम लोग मेटल से रिएक्ट या हाइड्रोलाइसिस इसको कराते हैं या डिहाइड्रोजनेशन, तो H+ डिसोसिएट हो रहा है, और डिसोसिएट होगा तो यानी इसका होगा। अब यहाँ पर एक ही पुश आउट करने वाला है ना। अब यहाँ 2 डिग्री की हम जैसे ही बात करें, अब जैसे देखो 2 डिग्री ऐसी है, OH+, तो ये जो है ये प्लस आई ग्रुप, यहाँ 2 प्लस आई ग्रुप है, और ये जो चाहता है यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये जो है ये इसको चाहता थोड़ा कि अट्रैक्ट, इसके कारण इस पुशअप के कारण क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो इसको चाहता है क्या, अपनी ओर खींचे। जैसे खींचेगा तो एसिडिक आप खींच लेगा, अपनी ओर खींचबे करेगा, तो H+ तो देगा नहीं, H+ देगा नहीं तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर घटते जाएगा। सिमिलर हेयर CrROH, यहाँ हम लोग बात करते हैं RCrRO, यानी यहाँ देखो प्लस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप,
और ये यहाँ पर जो H+ डिसोसिएट हुआ, इसको आसानी से क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ऑक्सीजन पर, यानी पोलैरिटी बढ़ गया। पोलैरिटी जैसे बढ़ गया तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, घट गया। सबको अब यहाँ पर हमको ध्यान देना क्लियर रूप से, 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा मोर एसिडिक देन 2 डिग्री अल्कोहल देन 3 डिग्री अल्कोहल, ये आपके लिए ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। -I ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, +I ग्रुप अगर जुड़ा है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को घटा देता है। सम एग्जाम्पल हेयर देखा जाए, यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल इस टाइप का दिया रहेगा आपको। इसमें आपको ऑप्शन यहाँ पर हम ABC करके दे दिए, या तुमको हम लोग ABCD कर दिए। अरेंज द एसिडिक स्ट्रेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन दिया हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना है। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम जिसका एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते क्या है, यहाँ पर ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, लेकिन यहाँ 1 डिग्री है तो यहाँ पर क्या फ्लोरीन है लगा हुआ, बड़े नया टर्म, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ 2 फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर 1 फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। अब देखो यहाँ पर ये फ्लोरीन जो है -I ग्रुप है, तो ये तो बढ़ा दिया होगा, ये भी बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, ये थोड़ा कम बढ़ाएगा, ज़्यादा बढ़ा दिया होगा। लेकिन इस दोनों में देखेंगे सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, वो अरे बी का, इससे ज़्यादा ए का, उससे ज़्यादा डी का, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सी का। यानी इसी क्वेश्चन में तुमको हम लोग क्या दिए, अरेंज द अल्कोहल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो देयर अरेंजमेंट हियर। अगर क्वेश्चन मैं दे देता यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर एसिडिक, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, मोर एसिडिक कैरेक्टर क्वेश्चन में रहेगा तो आपका सी का होगा। किसका कम होगा वो, अरे तो इसका कम होगा। क्लियर, एनी डाउट? डाउट नहीं होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर, हम लोग समझ गए। एसिडिक कैरेक्टर की बात हम लोग बात करते हैं डिहाइड्रेशन का। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिहाइड्रेशन की बात करेंगे तो डिहाइड्रेशन कैसे होता है। अल्कोहल का जैसे हम लोग डिहाइड्रेशन कराएंगे तो ईथर भी बनेगा, दूसरा क्या होगा, अल्कीन भी बनने के लिए लायक होता है। तो डिहाइड्रेशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा गौर से ध्यान देना आप लोग कि कुछ कंपाउंड है CH3 CH2OH, यहाँ ध्यान देना आप लोग कि अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक यदि 250 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं हम लोग तो डिहाइड्रेशन, नाम ही है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन कभी कभी गांव में सुनता होगा या तुम लोग को डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर जैसे कम है तो यहाँ से डिहाइड्रेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो, डबलिंग होकर होगा। तो ये बन जाएगा ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3, अब प्लस क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये तो डिहाइड्रेशन हो गया। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हटाएंगे, बढ़ाएंगे, यहाँ टेम्परेचर कम किए हुए थे इसलिए यहाँ से क्या हुआ,
डायमेराइज हो गया, ये डायमेराइज हो गया इथेनॉल, टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर डायमेराइज होकर क्या हो गया OH, तो दो H2O एक ऊपर जाएगा, दो ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन तो वहाँ रह जाएगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर के तो आसानी से यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, याद होगा एलिमिनेशन, OH और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। कहने मतलब क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है और बाहर क्या निकल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया अल्कीन। थोड़ा ध्यान रखिएगा टेम्परेचर की डिफरेंट है, यदि टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस है अल्कोहल को यदि 250 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ईथर ऑब्टेन होगा। बट जब अल्कोहल को हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे इन द प्रेजेंस एट 350 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस देन अल्कीन इज ऑब्टेन्ड। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, वो है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, अब देखो यहाँ पर डिहाइड्रेशन था, यहाँ पर क्या है डिहाइड्रोजिनेशन है। डिहाइड्रोजिनेशन में वो होता क्या है हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन ये जो डिहाइड्रोजिनेशन होगा ये होगा कॉपर के प्रेजेंस में, हॉट कॉपर के प्रेजेंस में होगा। अब देखो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल की हम लोग पहले बात करेंगे CH3 CH2 OH, इसको कॉपर के प्रेजेंस में ठीक ना 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट जैसे करेंगे हम लोग, लगभग तो वो कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस पर हाँ हीट करेंगे जैसे ही हम लोग हॉट कॉपर के प्रेजेंस में, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से या एक हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हट जाए, हाइड्रोजन जब भी हटेगा क्या किस में हटेगा CH3 CH2 CHO, बाहर क्या निकल जाएगा बोरे H2O निकल जाएगा, दैट इज क्या फॉर्म हो गया अल्डिहाइड। गौर से समझना यहाँ वो कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा 1 डिग्री अल्कोहल था ये को डिहाइड्रोजिनेशन कराया तो अल्डिहाइड बन गया। सेकेंड में बात करूं इसी अल्कोहल को मैं क्या कर दूं 2 डिग्री बना दूं, 2 डिग्री अल्कोहल, इसको हम लोग हॉट कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो क्या होगा यहाँ से हाइड्रोजन H गायब क्या हो जाए बच क्या जाएगा CH3 CO CH3, यहाँ पर कार्बन का 3 ही बॉन्ड हुआ, एक बॉन्ड बढ़ा दें 4 हो जाएगा। इसको इसे भी लिख सकते हो आप लोग CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H2 बाहर हो जाएगा, क्या बन गया कीटोन बन गया। डियर स्टूडेंट्स आप लोग हाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन वो अल्डिहाइड का कराएंगे 3 डिग्री अल्कोहल का कराएंगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होने वाला है वो आप सब लोग समझ सकते हो। हॉट कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं हम लोग तो क्या होगा कोई प्रोडक्ट नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे हीट तो करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में तो अल्कीन ऑब्टेन हो सकता है। लेकिन डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या हाइड्रोजन यहाँ एगो हाइड्रोजन यहाँ तो नहीं ना है, अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं एक को एगो OH में हाइड्रोजन में तो है लेकिन यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसको अगर हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो बीटा हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा यानी सेट-जेप्स रूल से आपको अल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर पहले ध्यान दीजिएगा कि अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेशन कराया 1 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेशन कराया तो अल्डिहाइड ऑब्टेन हुआ। 2 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेशन कराया तो क्या ऑब्टेन हुआ कीटोन प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन अल्कोहल को डिहाइड्रोजन का कोई प्रोडक्ट नहीं ऑब्टेन होगा लेकिन इसको हम लोग H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं। सपोज यहाँ देखो CH3 OH है बुआ H2SO4 की उपस्थिति में
कंसनट्रेटेड H2SO4 रहेगा, हीट करेंगे हम लोग तो यहाँ से तो H हटेगा, ये OH, एक या तो बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये क्या है अल्फा है, तो यहाँ से कहीं से बीटा से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, मान लो यहीं से हटा CH2 डबल बॉन्ड C, ये ना हाइड्रोजन और H2O, यहाँ OH यहाँ से H हट जाएगा ना, CH3 ये हो जाएगा CH3, तो ये ऑप्टेन क्या हो जाएगा अल्कीन। डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा 3 डिग्री की, ये क्लियर रखना हमेशा। तो हम लोग डिहाइड्रेशन हम लोग देख लिया अल्कोहल का, दूसरा देख लिया हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन देखेंगे जो अल्कोहल का, बस ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखना, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, 2 डिग्री को किस में, कीटोन में कन्वर्ट करता है, कब, जब ये क्या होता है डिहाइड्रोजिनेशन होता है। अल्कोहल को डिहाइड्रेशन जब हो रहा था 250 डिग्री सेल्सियस पर तो ईथर बन रहा था, लेकिन 350 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस पर डिहाइड्रेशन कराए थे तो क्या ऑब्टेन हुआ, अल्कीन ऑब्टेन हुआ। ये पॉइंट सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए व्यूअर ध्यान रखिएगा, जेईई मेंस और नीट में भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको वहाँ उठा देता है। इस बार का तो जो जेईई मेंस में हो या नीट में हो क्वेश्चन तो देखने मज़ा ही आ गया होगा आप लोग को। देखिए हम लोग ऑक्सीडेशन देखते हुए अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, एजेंट जो होता है वो क्या क्या हो सकता है, बहुत ध्यान देना है यहाँ पर। वो हो सकता है CrO3, हो सकता है MnO4, हो सकता है KMnO4, हो सकता है K2Cr2O7, ये सब ETC आपका ऑक्सीडाइजिंग है। जिसमें ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना, क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड मतलब कमजोर जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा ये होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, W ऑक्सीडाइजिंग WA, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बउआ देख यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा तो अल्कोहल को धीरे धीरे कन्वर्ट करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो होगा ना एक के बार लेके जंप कर देता है। वो कैसे होता है यहाँ ध्यान देना। जब अल्कोहल को हम लोग बात करेंगे तो अल्कोहल को देखो CH3 CH2 OH ऑक्सीडेशन होगा CrO3 के प्रेजेंस में यदि कर दिया। मैं बताया हूँ कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहाँ CrO3 इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, हाइड्रोजन को यहाँ से लॉस करा देगा। जैसे लॉस कराएगा तो H यहाँ गायब क्या हो जाएगा, CH3 CHO बच जाएगा। क्या बन गया, यानी 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग कराए थे तो क्या हुआ, ऑब्टेन हुआ रे अल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल को जैसे करा दिए तो क्या ऑब्टेन हो गया, अल्डिहाइड हो गया ऑब्टेन। ठीक है, अल्कोहल को दूसरी बात करते हैं हम लोग, यानी इथेनॉल से इथेनॉल कन्वर्सन में ये सब बहुत काम देने जाएगा बुआ। 2 डिग्री को हम लोग करा देंगे बुआ रे, चलो यहीं पर करवा देते हैं। OH है, क्या हो जाएगा CrO3, OH को हम उधर ऊपर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन होगा यानी हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, क्या हो जाएगा CH3 CH2 H यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, वो बच जाएगा ना बुआरे, वो बचेगा CH3 कर देंगे, ये क्या हो गया कीटोन हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल को और करवाएंगे, 3 डिग्री ऑक्सीडेशन नहीं होता है।
ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तब हो रहा था, लेकिन हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर अल्कोहल पे डाल दूं, अगर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि अल्कोहल पर हम लोग डाल देते हैं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको सीधे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के काम करता है बुआरे। RCH2OH जैसे इस पर हम लोग क्या कर दिए KMNO4 या K2Cr2O7 लगाया, तो ये सीधे क्या कर देगा, इसको बिना रास्ता में रोके हुए कहाँ पहुँचा देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। जैसे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्या कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, वो अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने की क्षमता रखती है। यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल है तो उसको अल्डिहाइड में, 2 डिग्री है तो उसको कीटोन में। डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ हम लोग को देख लिए, यानी अल्कोहल की हम लोग चर्चा को जो कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग का ये अल्कोहल का था, ठीक ना। अब हम लोग जो देखेंगे अल्कोहल का कॉमर्शियल मेथड, जो कॉमर्शियल अल्कोहल जो होगा वो होगा मिथेनॉल, इथेनॉल, उसको मेथड देखेंगे, उसका यूज़ देखते हैं। हम लोग बात कर लिए थे यहाँ पर कि अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो ही गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा अल्कोहल का जो आप लोग जानते हो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल, तो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहल के रूप में हम लोग जो बात करेंगे वो 2 ढंग से हो सकता है। वो दोनों ढंग जो होता है वो क्या क्या होता है, एक तो मिथाइल अल्कोहल है बुआ और दूसरा इथाइल अल्कोहल होता है। कल भी हम लोग कल कहते हैं नेक्स्ट पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे इसी को, मिथाइल अल्कोहल को हम लोग वुड स्पिरिट भी बोलते बुआरे, या इसको IUPAC नेम में हम बात करेंगे मिथेनॉल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो मिथाइल CH3OH। अब इसकी जो बनाने का जो मेथड होता है, जब हम लोग when carbon monoxide is react with hydrogen in the presence of ZnO और CrO3, देन आपका जैसे ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड H2O के साथ ZnO और CrO3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा या मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी या इसको बोल सकते हो वुड स्पिरिट कहते हैं। तो क्या होगा CH3OH, तो यहाँ क्या हो जाएगा वो, अरे 3 हाइड्रोजन दे देंगे, 3 की 2 हाइड्रोजन, 3 एक 4, 2 हाइड्रोजन दे देंगे। तो यहाँ पर जैसे व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnO and CrO3 देन मिथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन। ठीक है, ये हम लोग को मिथाइल अल्कोहल बन गया। मिथाइल अल्कोहल जो होता है सर बहुत पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। क्या होता है, टॉक्सिक होता है। हम लोग बात जनरली बात करते हैं अल्कोहल आपका टॉक्सिक नहीं है, इनटॉक्सिक है, लेकिन मिथेनॉल की ही हम लोग जो बात करते हैं क्या ये टॉक्सिक है। ये क्या है, बहुत टॉक्सिक है। इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, सुगंध होता है ग्वारे, ऑर्डर क्या स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। दूसरी इसकी जो हम लोग बात करेंगे ये सॉल्वेंट के फॉर्म में भी काम करता है, सॉल्वेंट के फॉर्म में ये काम करता है। तो एक हम लोग कॉमर्शियल मेथड में देखें वो है मिथाइल अल्कोहल, यानी मिथाइल अल्कोहल की दूसरा नाम दिया जाता है वो होता है वुड स्पिरिट होता है, मिथेनॉल होता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन के साथ ZnO एंड CrO3 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये क्या होता है, वेरी टॉक्सिक होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर होता है इसमें। ये क्या होता है, सॉल्वेंट के फॉर्म में वर्क करता है। इसके बाद एक आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आता है आपका क्या चीज़, इथाइल अल्कोहल।
वो क्या आता है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को ही हम लोग बात करेंगे, जो आप लोग अभी बिहार में, गुजरात में, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पर हम लोग देखे हैं वाइन आपको गवर्नमेंट बैन किया हुआ है, और सही बात है, करना भी चाहिए। अब देखो यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास है वो है इथाइल अल्कोहल। क्या है वो, अरे इथाइल अल्कोहल, या इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिट, इंग्लिश में बोलते हैं इथेनॉल। अभी जो हैंड सैनिटाइजर होता है, हैंड सैनिटाइजर की बात करते हैं हम लोग, उसमें क्या मिला रहता है, इथेनॉल का होता है वो, ठीक ना। अब जैसे हम लोग वाइन की बात करते हैं, वाइन किससे बनता है, इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल से ही बनता है। यानी इथेनॉल का जो गंध होता है, दुर्गंध, गंध थोड़ा अलग होता है, इस गंध को हम लोग ख़त्म करने के लिए इसमें विशेष प्रकार गंध मिलाते हैं, इसके लिए हम लोग पाइरीडीन का यूज करते हैं। इथेनॉल का जो रंग होता है ये कलरलेस होता है, लेकिन इसमें रंग वाइन के जैसे रंग देने के लिए इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। 2 पॉइंट पहले हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। इथाइल अल्कोहल की जो बात करेंगे, इसका सूत्र क्या होता, CH3CH2OH। जब हम लोग फर्मेंटेशन कराएंगे, जब शुगर को हम लोग फर्मेंटेशन कराते हैं, शुगर को फर्मेंटेशन कराते हैं हम लोग, शुगर पर हम लोग क्या करा दें, इन्वर्टेज एंजाइम जानते हो आप लोग बच्चे, इन्वर्टेज किसको तोड़ता है, एंजाइम आप लोग जानते हैं, फिजिक्स में, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री में 5th नंबर चैप्टर में पढ़े थे आप लोग। जो इन्वर्टेज, शुगर इन्वर्टेज किसको तोड़ता है, किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्लीवेज कर देता है। शुगर का फॉर्मूला C12H22OL11। इसको जैसे इन्वर्टेज इस पर वर्क करेगा, फर्मेंटेशन होगा, यानी C6H12O6 ये तो बन जाएगा। जो ग्लूकोज आपका बना, जो ये ग्लूकोज बना, इसको भी फर्मेंटेशन होगा। जैसे ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है, ग्लूकोज पर कौन सा एंजाइम वर्क करता है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी, जाइमेज। ये क्या करता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एंड CO2 गैस बाहर निकल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे इसका रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं। C6H12O6 जाइमेज एनएरोबिक रिएक्शन यहाँ होगा। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। जो एयर के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक, जो एयर के अब्सेंस में होता है उसको बोलते हैं एनएरोबिक प्रोसेस। यानी यहाँ पर जो जाइमेज का फर्मेंटेशन होगा ग्लूकोज का एनएरोबिक प्रोसेस से होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस CO2। यानी यहाँ पर हम लोग 2 बैलेंस कर देंगे, 2 यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 2 से 3 से कर दें 4, आपका 2 CH3 2 2 4, हाँ 2 से कर देते हैं। ये आपका इथाइल अल्कोहल बन गया। अब ये जो इथाइल अल्कोहल होता है डियर स्टूडेंट्स, ये भी टॉक्सिक होता है, लेकिन उतना नहीं। जब इसकी मात्रा अधिक करने से, इसकी मात्रा को हम लोग अधिक कर लेंगे तब ये आपके लिए टॉक्सिक होगा। यानी वाइन की बात करते हैं, जो अब ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना सही नहीं है। वाइन जानिए, वाइन अगर थोड़ी मात्रा में लेते हो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक ना। 1 ढक्कन 2 ढक्कन दवाई की तरह लीजिए, अच्छा चीज़ है। लेकिन अति करना, अति चीज़ बुरी बात होती है, ये बात जानते ही हैं, ठीक ना। अति कोई भी चीज़ करोगे, प्यार मोहब्बत नफरत, अति अगर कर दिए सब चीज़ खराब होता है। यानी अधिक मात्रा में लेने से इथाइल अल्कोहल क्या हुआ, ये टॉक्सिक की तरफ होता है सर, ठीक ना। दूसरी जो होता है, इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार के गंध होता है, ठीक ना। स्पेसिफिक स्मेल होता है, यानी ऑर्डर होता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये कलरलेस होता है। कलर बनाने के लिए हम लोग इसका जो यूज होता है, यूज्ड इन मेकिंग वाइन, यूज इन मेकिंग, दारू के बनाने में, किसमें वो, अरे दारू के बनाने में इसको प्रयोग होता है। दूसरी हम लोग बात करते हैं
मेकिंग वाइन बनाने के लिए ये तो कलरलेस होता है, कलर करने के लिए वाइन को कलर करने के लिए टू मिक्स या मिक्स्ड CuSO4 मिक्स्ड कॉपर सल्फेट इन इथाइल अल्कोहल फॉर चेंज द कलर। कलर को चेंज करने के लिए क्या क्या आता है बुआरे, इथाइल अल्कोहल में कॉपर सल्फेट यानी वाइन में कॉपर सल्फेट मिला दी जाती है। दूसरी हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड पाइरिडीन फॉर स्मेलिंग एज वाइन। वाइन की तरह स्माइल के लिए इसमें क्या मिला जाता है, पाइरिडीन मिला जाता है। अब यहाँ पे फिर ध्यान दे, इथाइल अल्कोहल जो स्प्रिट है यानी इथेनॉल है, ठीक ना, ये आपको वाइन के फॉर्मेशन में किया जाता है, यूज़ किया जाता है, मैक बनाने में किया जाता है। अब वाइन ये तो कलरलेस होता है, इसको कलर बनाने के लिए इसमें लोग कॉपर सल्फेट का मिलाते हैं। दूसरी हम लोग कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद हम लोग बात करते हैं इसमें इसकी सुगंध देने के लिए, इसकी गंध देने के लिए इसमें लोग क्या करते हैं, पाइरिडीन मिलाते हैं। तो ये जो वाइन का फॉर्मेशन होता है डीनेचुरेशन मेथड से होता है, ठीक ना। दारू जो बनता है आपका वो डीनेचुरेशन मेथड से बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं वाइन का फॉर्मेशन बोलते हैं। और विशेष प्रकार की जानकारी लेना हो तो फैक्ट्री बहुत सारा मिलेगा, हम फैक्ट्री तो है नहीं, बस हिंट्स दिए, ये सब लाओ उसमें मिलाओ घटक जाओ, लेकिन ये चीज़ करना पूरा सख्ती मना है, ठीक ना। इंडिया में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं वहाँ पर ये सब मना किया गया है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज अल्कोहल कंप्लीट कर लिए। अल्कोहल का हम लोग प्रिपरेशन देख लिए, अल्कोहल का हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिए। दूसरी हम लोग बात करते हैं अब जो मेरे पास है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में अल्कोहल कंप्लीट, अब मेरा जो बचा हुआ वो है फिनॉल। तो चलो बच्चों, अब आप लोग हेडिंग दो फिनॉल। तो फिनॉल के बारे में हम लोग बहुत कुछ देख लिए थे। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, ठीक ना, फिनॉल का फार्मूला क्या था, C6H5OH। स्ट्रक्चर भी हम लोग इस ढंग से ही देखे थे, क्या ये सब न था, ये सब आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर था। हम लोग आते हैं बुआ, वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के बनाने का विधि, सबसे पहला मेथड है वो है डॉज प्रोसेस। क्या है बच्चों, डॉज प्रोसेस। when chlorobenzene is react with sodium hydroxide in the presence of 300 atm and 600 Kelvin temperature, then sodium phenoxide is obtained। जैसे ये रिएक्शन करेगा तो क्या ऑब्टेन हो रहा था, ONA सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे इसको हम लोग एसिडिफिकेशन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस मतलब H3O, जैसे ही कराएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा वो, अरे फिनॉल बन जाएगा। फर्स्ट मेथड जो हेलो एल्केन में भी हम लोग चर्चा किए हैं, दैट इज कॉल्ड डॉज। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा लाइम इन द 300 atm pressure and 600 Kelvin temperature, then sodium phenoxide is obtained. After hydrolysis, phenol is obtained. This reaction या process is called Dodge process. Dear students, ये हम लोग फर्स्ट देख लिए। सेकेंड हम लोग देखते हैं वो होता है क्या, फ्रॉम ओलियम, या इसको हम लोग दूसरे नाम से भी ओलियम से भी हम लोग बनाते हैं। ओलियम का फॉर्मूला ध्यान रखना बुआ, H2H2O7, ध्यान रखना। फ्रॉम ओलियम या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डायरेक्ट एक स्टेप बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक ना। दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं सल्फोनिक एसिड। वो हम लोग कैसे देखेंगे, दिख रहा होगा सबको।
अब हम लोग देखो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक, जब हम ओलियम की बात करेंगे, जब बेंजीन को ओलियम के साथ H2H2O7 से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज SO3H, H2SO4 बाहर, H2H2O7 की बात करते हैं हम लोग, O7 तो H2SO4 ये और HSO3, देखो यहाँ पर दोनों को जोड़ दो तो H3 हो रहा है, H2 हो रहा है O, तो यहाँ जो हाइड्रोजन था वो जो आएगा SO3A, तो एक हाइड्रोजन उसके साथ लेकर चल जाएगा H2SO4, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जैसे ही हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन फिनॉक्साइड, या इसको सीधे बोलो फिनॉक्साइड, ONA क्या बन जाएगा, बोले फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड इसको बोलते हैं हम लोग, Na फिनॉक्साइड यानी सोडियम फिनॉक्साइड। इसको जैसे हम लोग एसिडिफिकेशन करा दें, यानी हाइड्रोलाइसिस ही करा दो ना, H3O+ हाइड्रोलाइसिस जैसे कराएंगे इसको, तो क्या NaOH बाहर और H जो यहाँ होगा यानी H+ OH- की हम लोग चर्चा करें तो OH- ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, तो H यहाँ आ जाएगा, NaOH बाहर, यानी आपको क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, OH और NaOH बाहर, ये क्या बन गया आपको डियर स्टूडेंट्स, फिनॉल बन गया। तो दो मेथड हम लोग देख लिए, क्या चीज़, एक डॉज प्रोसेस, दूसरा हम लोग ओलियम से। अगर ओलियम से बनाने के लिए दे रही है तो बेंजीन को हम लोग ओलियम से रिएक्शन कराएंगे, तब आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड डायरेक्ट बोल रहा है तो इससे रिएक्शन कराएंगे, यानी आपको बेंजीन से फिनॉल जब बनाना हो, क्वेश्चन कन्वर्सन क्वेश्चन दे देगा डियर स्टूडेंट्स, हाउ कन्वर्ट बेंजीन टू फिनॉल, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हाउ कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। तो ये सब टाइप को देखो, अगर बेंजीन से फिनॉल के रहा है तो ये स्टेप आप यूज करोगे, अगर बेंजीन से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल के रहा है तो ये स्टेप यूज करोगे। ये कन्वर्सन का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। हम लोग ये तो देख लिए हम लोग क्या चीज़ था, डॉज प्रोसेस था। तो ये कन्वर्सन टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तीसरा जो हम लोग के पास है सी नंबर है, वो है हम लोग का फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला देखो पहले, दैट इज कॉल्ड क्यूमीन। जब क्यूमीन को हम लोग, इसको क्यूमीन बोलते वो, अरे क्यूमीन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, क्यूमीन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्यूमीन पेरोक्साइड, दैट इज कॉल्ड क्यूमीन पेरोक्साइड। हेयर इज सिंघम नहीं, कटप्पा शहर है यहाँ पे, शरी फिर हाँ, क्यूमीन पेरोक्साइड 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी क्यूमीन पेरोक्साइड को जैसे हम लोग रिएक्शन कराएंगे या इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एसिडिफिकेशन करा दो H3O+ में, तो आपका क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, फिनॉल बन जाएगा। साथ ही क्या, CH3 कीटोन भी बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन गया, फिनॉल। डियर स्टूडेंट्स, सी नंबर से हम लोग 3 मेथड से देखे हैं। एक लास्ट मेथड आपके पास है, वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
आपको याद ही होगा, बहुत अच्छे से हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में जाने हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे हम लोग फिनॉल बना लेंगे, यानी क्यूमेन से भी बना लेंगे, कन्वर्सन क्वेश्चन आएगा तो। दूसरा हम लोग देखते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BDC, फ्रॉम BDC जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को N2Cl माइनस, यही चीज़ है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग वार्म करेंगे, H2O के प्रेजेंस में हम लोग हीट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे हीट करेंगे तो H2O किस में टूटेगा वो, अरे H+OH माइनस, और हीट करने से ही हम आपको पता है कि N2 सबसे पहले बाहर होगा और कोई बाहर हो ना हो, N2 तो बाहर होगा, Cl बचा, HCl भी बाहर हो जाएगा डियर, HCl भी बाहर हो जाएगा। अब बच क्या गया, यहाँ पर कुछ तो बचले नहीं है। अब ये OH कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज फिनॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिनॉल को भी प्रिपरेशन कर लिए, डिफरेंट मेथड से हम लोग फिनॉल को मेथड प्रिपेयर किए। पहला हम लोग डॉज प्रोसेस देखे, फिर ओलियम से हम लोग देखे, तीसरा हम लोग देखे क्यूमीन से देखे, चौथा हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से देखे। तो डिफरेंट टाइप को रिएक्शन आपको दिमाग में रखना होगा। ये डिफरेंट टाइप के रिएक्शन ध्यान रखिएगा, इसके आगे वाले जो चैप्टर होगा वो बहुत आसान हो जाएगी। अगर ये याद कर लेते हो, ये समझ लेते हो, ठीक ना, तो बहुत आसानी से आप नेक्स्ट चैप्टर को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर समझ में आ गई तो ऑर्गेनिक तो तुम फूक मारो, खेल खत्म, यानी सिंघम इज हेयर, कोई डोंट वेयर, कोई नहीं आएगा आपको डराने के लिए कि ऑर्गेनिक क्या होता है, ठीक ना। इस बार भी नीट में जेईई में जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था देखिएगा, लगभग क्वेश्चन आपके, अगर नोट्स मेरा मिलता है तो नोट्स देखिए, वहाँ पे नोट्स बुक से आपको मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार आग्रह करूँगा, बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, एवरी एंड ईच स्टूडेंट से हम आग्रह करेंगे कम से कम पढ़िए, ठीक ना। नोट्स देखिए यहाँ पर कैसे रिएक्शन हुआ, क्या कन्वर्सन कर रहे हैं सर, ठीक ना। इस सब से आपको क्या होगा, स्ट्रेंथ मजबूत होगा, और स्ट्रेंथ मजबूत होगा तो आपको कभी नहीं कुछ बनना पड़ेगा। देश की हम लोग के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बोलता है होने के लिए, हम लोग खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो बार बार हमको गवर्नमेंट की चक्कर नहीं लगानी पड़ेगी, हम खुद एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, हम खुद एक क्या हो सकते प्रोफेसर बन सकते हैं। कितना निजीकरण करेंगे गवर्नमेंट, करने दीजिए, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले देखे थे ना, इथाइल अल्कोहल बना दिए थे। इथाइल अल्कोहल से क्या बनाएंगे जानवे नहीं करता है। तो आने वाला समय होगा, उस समय हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। अभी मैं आत्मनिर्भर हूँ, आप लोग भी बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो होगा फिनॉल के आगे देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।